जितना बार गिरता है उतना ही धनराशि पार्टी को सशक्त और मजबूत करता है। और उसमें जो भी लोग शामिल रहे हैं, किसने डिजाइन निर्माण हुआ है, तकनीकी पक्ष बिल्कुल उसमें कमजोर है, लेकिन ये कहाँ के मानने वाले हैं। कभी चूहा शराब पी जाता है, कभी चूहा बांध खा जाता है। तो पता नहीं अब्बू जान के खिलाफ सुनना ही नहीं चाहते। सुनना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का इसमें सबसे बड़ा संरक्षक है। बीजेपी के एमएलसी को सारा इरिगेशन का हजारों करोड़ का टेंडर मिलता रहा और वही व्यक्ति पर फिर पेनाल्टी लगा है जब ब्रिज जल संसाधन का जल समाधि लिया। बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है और अब एक ही पुल 3 बार गिरी है। दरअसल खगड़िया में जो अगवानी पुल है वो पहले ही 2 बार गिर चुकी है और एक बार फिर जो है जल समाधि ले लिया है पुल ने। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, एक ही पुल अब तीसरी बार गिर गई बिहार में। ये तीसरी बार है अगवाही पुल, अब तीसरी बार जल समाधि लिया। भ्रष्टाचार के विश्व पितामह उस पुल को गिरता लगातार देखना चाहते हैं, क्योंकि जितना बार गिरता है उतना ही धनराशि पार्टी को सशक्त और मजबूत करता है। और उसमें जो भी लोग शामिल रहे हैं, किसने डिजाइन बनवाया, किसने परमिशन ग्रांट किया, अलाइनमेंट ठीक था कि नहीं था, तकनीकी पहलू क्या थे। उस बार तो हवा से गिरा, इस बार कैसे गिरा भाई? उस बार तो हवा से गिरा था ना, इस बार कौन सा झोंका था, यह भी बताना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को और खास करके पथ निर्माण मंत्री को। बिहार में भ्रष्टाचार सीना फाड़ के कहती है कि संस्थागत भ्रष्टाचार से मैं निर्मित हूं, जिसके भ्रष्टाचार के विश्व पितामह नीतीश कुमार है। देश भर में क्या बोले गडकरी जी, बतानी चाहिए। आखिर पुल का निर्माण हम जब गए थे हाल ही देवघर सुल्तानगंज से जल लेने के लिए, हर लोगों ने कहा कि ये भी गिर जाएगा, नहीं रहेगा, इतना घटिया निर्माण हुआ है। तकनीकी पक्ष बिल्कुल उसमें कमजोर है, लेकिन ये कहाँ के मानने वाले हैं। कभी चूहा शराब पी जाता है, कभी चूहा बांध खा जाता है, कहीं चूहा परले ला देता है, कभी चूहा पूरा रॉयल स्टेग और ब्लंडर प्राइड पी जाता है। यह भी बिहार में ही खबर चली है। हमने लोकतंत्र के इतिहास में अन्य राज्यों में ऐसी बात नहीं सुनी है कि हवा के झोंकों से ब्रिज गिर जाता बड़ा बड़ा। इनके गाल बजाने वाले ये इनके लोग हैं, ये तो पता नहीं अब्बू जान के खिलाफ सुनना ही नहीं चाहते। सुनना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का इसमें सबसे बड़ा संरक्षक है। कौन वो है व्यक्ति जिसने आनन फानन में स्वीकृति प्रदान करवाई उस पुल का? पूरी तहकीकात किए बगैर इतना लंबा अलाइनमेंट के पुल, अब तो खतरा लग रहा है बिहार में जी। मैं आज ही भविष्यवाणी कह देता हूं कि मुझे डर लगता है कि बख्तियारपुर से जाने वाली जो नवादा जो 4 लेन है, उसमें एक पाए पर बनी हुई लंबी लंबी जो ब्रिज है, ओवर ब्रिज, कब वो अभी गिर जाए, अभी डरने लगने लगा है भाई। एक ही पुल, एक ही पाए पर 4 लेन है। क्या आप नालंदा जिला और नवादा के पुल की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि चार नहीं, कहीं भी गिर सकता है। अब तो लोग डरने लगे हैं कि भाई अगर पहले देख लो कहीं पुल सुरक्षित है कि नहीं, पार करोगे गिर जाओगे। वही हाल है आज इस बिहार के अंदर में, क्राइम का हाल है। अपराध पर भी लोग डरे हुए हैं। घर से निकलेंगे शाम को वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे, मनमौजी है, कब अपराधी कहाँ गोलियों के निशाना बना ले, कब उसकी जान चले जाए। रेडियो वाले लोग कहते हैं ये सब होता था 90 में। अरे क्यों अपने दादाजी को याद करते हैं, अब्बू जान को देखो ना। अब्बू जी के राज में क्या हो रहा है? अब्बू जी के राज में बताओ, जिसको अब्बू मानते हो, क्या हो रहा है बिहार में? अब भी सफाई, अरे सफाई देने में भी शर्म आनी चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कई बार प्रमाण दे रहा है, फिर भी नहीं मत, फिर गिरा। अब क्या चाहोगे? कितना बार सीना चिर के कहेगा भ्रष्टाचार कि मैं संपोषित हूं बिहार के मुख्यमंत्री का, भ्रष्टाचार का इमारत हूं, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। मानना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की भेंट कई पुले बिहार में भाई, क्या कारण है जी? कौन इरिगेशन मिनिस्टर लगातार रहा है जी? क्या कारण है कि एक बीजेपी के एमएलसी को सारा इरिगेशन का हजारों करोड़ का टेंडर मिलता रहा और वही व्यक्ति पर फिर पेनाल्टी लगा है जब ब्रिज जल संसाधन का जल समाधि लिया।
लगभग 20 करोड़ के आसपास का उसमें पेनल्टी लगा, ब्लैक लिस्टेड हुआ। क्या कारण था कि एक ही व्यक्ति को मिल रहा है? वो कौन है शख्स? पहचानो उस चेहरे को, सार्वजनिक करो, वो कौन है? सिर्फ खाली विरोधियों पर ताना कसते हो। अगर चुनौती है दोनों को, आए सामने बहस करे गांधी मैदान में, चाहे भ्रष्टाचार के सवाल पर, चाहे अपराध के सवाल पर, सीना ठोक के कहते हैं क्या किया बिहार में? तुमने क्या किया है? 2004 और 2009 के बीच में, 14 के बीच में जो धनराशि मिला बिहार को, यूपीए गवर्नमेंट, उसी से बिहार का विकास हुआ। पहले भी नाइंसाफी किया एनडीए ने बिहार के साथ, आज भी नाइंसाफी किया है बिहार के साथ एनडीए ने। क्या आपने किया है बिहार के साथ? कितना बजट है देश का? कितना बिहार का बजट है? उस समय क्या था देश का बजट? उसमें बिहार का बजट क्या था? निकाल लो प्रतिशत। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फर्जीवाड़ा करने चले हैं, फर्जीवाड़े आंकड़े देने चले हैं। तो बिल्कुल, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। गंभीर आरोप लगाया इन्होंने सरकार पर। सरकार जो जिस प्रकार से पुल गिर रहा है, तो भ्रष्टाचार जो है ये चीख चीख कर कह रहा है कि जो पुल बना है वो भ्रष्टाचार से बना है, और इसीलिए यह तीसरी बार भी गिरा है। अब देखना है कि इस पर सरकार आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। गणेश पुनेशन के साथ, नमस्कार।